हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश ढेड़िया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पे निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी की बुक। तो आ जाइए, क्वेश्चन को पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से परसेंटेज, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया अभी। और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, देखिए। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि ए स्पेंड 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन ओल्ड एज होम्स। बहुत बढ़िया बात है, ओल्ड एज होम में भाई 5% राशि दान करता है। इफ ही स्पेंड्स 28,500 rupees on food and old age home, then what will be the salary of it? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपको बन जाना चाहिए। देखिए, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए अपने वेतन का 45% भोजन, क्या है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम पर खर्च करता है। यदि वह भोजन और वृद्धा आश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है तो ए का वेतन बताइए। देखिए, जब आपसे सक्सेसफुल वाले क्वेश्चन आएंगे तो सक्सेसफुल वाले क्वेश्चन में एक हमेशा खास बात रहेगी। वो बोलेगा कि ये अपने वेतन का 45% भोजन पे तो खर्च कर रहा है और शेष इनकम का 5% वृद्धाश्रम पर खर्च कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन में शेष जोड़ देता, रिमेनिंग अमाउंट जोड़ देता, तो याद रखिए क्वेश्चन आपका पूरा पूरा चेंज हो जाता। पर यहाँ रिमेनिंग अमाउंट है नहीं, मतलब वो आपसे ये बोल रहा है कि उसके पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए उसकी इनकम रही होगी, ठीक है। उसमें से 45% भोजन पे खर्च कर दिया और 5% किस पे खर्च कर दिया बताओ, वृद्धाश्रम पे। तो टोटल कितना खर्च किया, बोलो 50%। टोटल 50% खर्च किया, तो बचे कितने, बचा उसके पास रिमेनिंग कितने बचे, शेष और रिमेनिंग अमाउंट बचा उसके पास 50%। बोलो, बात है समझ में? खैर, आपको रिमेनिंग की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 खर्च करता, मतलब 50% की वैल्यू आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया भाई। 50% की वैल्यू है 28,500, इतना ही है ना? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपका यहीं से खत्म होता है। आपको निकालना है 100% की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालना, बताओ 100% की। 100% बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ? 2 का। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंशन ही नहीं है। 100% मुझे निकालना था, मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई अगर करूंगा, देखो कितना होगा, 5 दूनी 10 का शून्य बचा 1, 8 दूनी 16, 17 का 7 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया डबल जीरो। 57,000 रुपये आपका राइट आंसर। बोलो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट? बात आई कि समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं भाई। 50% की वैल्यू 28,500 दे रखा, आपको 100% निकालना चाहो तो उसका दुगना कर दो डायरेक्ट, वैसे ही आंसर आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं। तो याद रखना, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको ऐसा प्लस करना। अगर ये रिमेनिंग अमाउंट होता तो फिर आपको सक्सेसफुली लगाना पड़ता। बोलो, बात आई समझ में? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है दूसरा। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 75,000। इफ हिज इनकम is increased by 18% and the expenditure is increased by 12%, then what will be the percentage increase in his savings? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई आपका इनकम बेस्ड है। कौन सा क्वेश्चन है बताइए? इनकम बेस्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इनकम बेस्ड के मिलेंगे, और शुगर और राइस जो आपके रहते हैं प्राइस वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 95,000 रुपए है, मतलब इस व्यक्ति की जो इनकम है भाई कितनी बताइए, इनकम है उसकी 95,000, ठीक है। और उसकी जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है भाई, उसका एक्सपेंडिचर कितना बताओ, एक्सपेंडिचर है सर 75,000। तो उसकी सेविंग कितनी होगी बताइए, तो आप सब बता पाएंगे कि सेविंग कितनी होगी। देखो, सेविंग निकालने से पहले एक काम कर लो, इनका रेशो निकाल लो। देखो, ट्रिपल जीरो से आपकी तीनों जीरो गए, है ना? रेशो निकालने ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है। ये हो जाएगा 19 बार, ये चला जाएगा 15 बार। बोलो, बात आई समझ में? तो 19 से 15 का कितना आ गया बताओ, 4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये 19 हो चुका है, ये 15 हो चुका है और ये 4 हो चुका है। बोलो, बात आई समझ में? आपको पता है, अगर आप 19 आप डायरेक्ट लेके करोगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा, तो आप पॉइंट ना आए इसलिए हमने डबल जीरो पर चिपका लिए, डबल जीरो चिपका लिए और डबल जीरो चिपका लिया। बोलो, बात आई समझ में? देखो, अब क्या बोल रही है, उसके आय में 18% की वृद्धि होती है। देखो, आय में अगर 18% की वृद्धि होगी तो आप समझ रहे हो, 18% की अगर वृद्धि होगी, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 18 और इतना बस मल्टीप्लाई करना आपको। तो 18 × 19 करेंगे आपको तो कितना हो जाएगा, 18 9 के 72, 18 9 के तो आपका 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 342। तो वृद्धि कितनी की बताइए, 342 की। होगी नहीं होगी? बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे देखें कितने की वृद्धि हो रही है, बोल रहा हूँ यहाँ पे 12% की। तो 12% की वृद्धि मतलब होता तो 15 × 12 होता है 180, तो 180 की वृद्धि हो गई। अब आपको डायरेक्ट इसमें जोड़ के लिखना है, कि जोड़ के लिखने का कोई मतलब है नहीं, जोड़ के लिखने का कोई मतलब है नहीं। डायरेक्ट आप वृद्धि लिखो, डायरेक्ट आपके लिखो दोस्तों, वृद्धि लिखो। इतने की वृद्धि हुई
इतने की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहाँ देखो सेविंग कितना हो गया बताओ, सेविंग में कितने की आई, तो बोलोगे 2, 2 में 60 गए 6, 2 में से गए 162 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई बताओ सेविंग में, 162 की। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो 162 की वृद्धि हो रही है कितने में, 400 में, इंटू में 100%, खत्म क्वेश्चन भाई। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 चौके 16, 4 4 पंचे 20, 40.5% की वृद्धि होगी सेविंग में। बोलो है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू लिखना है वो सिर्फ वृद्धि वृद्धि लिखना है और इसको इससे घटा दो, क्योंकि ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, 162 की वृद्धि हो रही है। बोलो बात आई समझ में, है ना। ऐसा नहीं करना है 1900 को आपने जोड़ दिए, फिर 1500 और 180 को जोड़ दिए, वो जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ द bears इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ bears इन द सिटी इज 21,218, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ bears 2 ईयर एगो। 2 ईयर एगो आपसे पूछा है। बोला एक शहर में भालुओं की जनसंख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए पहली बात तो जो क्वेश्चन आपका ये पॉपुलेशन बेस्ड है भाई, क्या है आपका ये पॉपुलेशन बेस्ड है। ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। बोलो बात आई समझ में, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक तो आप एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एक आप रेशियो लगा सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुली आपका लगेगा। अब देखिए हमेशा कभी ये शहर की जनसंख्या पूछ लेगा, या देखो आपको इनिशियल देके प्रेजेंट पूछ लेगा, मतलब प्रेजेंट देके इनिशियल पूछ लेगा, इनिशियल देके प्रेजेंट पूछ लेगा, बस इतना आपसे फर्क है। तो आप देखो क्या काम करो, यहाँ लिख दिया आपने इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल। बोलो बात आई समझ में। तो इनिशियल अगर फाइनल आपको एक चीज पता होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पहले वर्ष फर्स्ट वर्ष, और ये हो जाएगा सेकंड वर्ष। ठीक, तो देखो अगर फर्स्ट वर्ष अगर आप देखोगे तो भाई 3% की वृद्धि हो रही है। देखो अब 3% आपने आप कोई फ्रैक्शन वैल्यू टूटेगा तो है नहीं, 3% का मतलब 100/3 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनिशियल में रही होगी जनसंख्या कितनी बताओ, 100 बढ़ के कितनी हो गई बताइए, 103। बोलो बात आई समझ में। अरे पहले रही होगी 100 बढ़ के 3 हो गई, 3% तो कितनी हो गई, 103 हो गई। फिर रही होगी 100, फिर बढ़ गई तो कितनी हो गई बताओ, 103। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ये कितना आ गया बताओ, 100 × 100, क्लियर है क्या। और ये कितना हो गया बताओ, 103 × 103। ठीक है भाई, 103 × 103, क्लियर है क्या। तो भाई वो ये आपसे बोल रहा है कि उसने आपको अभी ये दे रखा है प्रेजेंट, ये क्या है आपकी प्रेजेंट है, और आपसे 2 वर्ष पूर्व की मतलब ये वाली आपसे पूछ रहा है। बोलो बात आई समझ में। तो ये वैल्यू आपको गिवन, मतलब आपको बोल रहा है 21218 जो दे रखा है, अपॉन में करोगे 103, इंटू में 103, और वैल्यू किसकी निकालना आपको, 100 × 100 की। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ से निकल जाएगी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। बताइए आया कि नहीं आया, आया बिल्कुल। देखो अगर आप 103 को इससे भाग दोगे तो 103 से आपके भाग चल जाएगा 206 बार। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो चल जाएगा 2 बार। बोलो बात आई समझ में। तो 2 आ जाएगा, 1 2 3 4, ये आपका राइट आंसर 20,000। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, और ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देख रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू इलनेस द वेटेज ऑफ अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 kg टू 64 kg इन अ मंथ, द परसेंट डिक्रीज इन द वेट ऑफ द परसेंटेज। ये आपसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। बोलो बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर, बताइए इनिशियल में कितना रहा होगा, बोलो 80 kg रहा होगा सर, घटकर अब कितना हो गया, बोलो 64 kg बचा। अरे 80 kg से घट के कितना बचा, 64 kg। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले इनिशियल बताओ, इनिशियल क्या है, 80 रहा होगा, घट के 64 हुआ, तो आप काट लोगे इसको भाई, 88 64, या 8 एकम 8 कर लो, सॉरी 8 एकम 8 और 88 64, 2 से और काट लो, 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 चौके 8, क्लियर है क्या। देखो कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे सर 1 कम हो गया। रेशो निकालने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। 1 कम हो गया, कितना कम हो गया, 5 से कम हो गया। बोलो कितना कमी हो गई, बोलोगे सर 20% की कमी हो गई। 20% की क्या हो रही, कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बोलो बात आई समझ में, क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोले नंबर 350 इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द न्यू नंबर। संख्या 350 की वृद्धि 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनी नई संख्या ज्ञात कीजिए। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, या चाहो तो डायरेक्ट ही कर लो। आप देख लो 350 है, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। 20% की वृद्धि मतलब कितना, देखो 20% की जब भी आपसे वृद्धि बोले तो 20% आपने लिखा, बोला कितना होता है, बोलो सर 1/5 होता है। वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर देना, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 6/5। कमी बोलता तो घटा देते, मैं कितना हो जाता बताओ, 1/4। बोलो बात है समझ में।
वृद्धि बोलेगा और कमी बोलेगा। ठीक है भाई, तो आपने वृद्धि कर दिया, कितना हो जाए बताओ, 6/5 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 25% की कमी हो गई, मतलब 25% मतलब होता है 1/4, कमी हो गई बोल रहा है मतलब 3/4। बोलो बात आई समझ में क्या? अरे बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, देखो तो आपको पता है कितना, देखो ये पंचों के 20 हो जाएगा, है ना, पंचों के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये पंचों के 20 हो गए भाई। जीरो से जीरो चला गया, 2 से काटो 2 3 अच्छा, तो यही आपका राइट आंसर है भाई। 3 3 9 9 5 45 का 5 बचा 4, 9 3 27 और 4 31। ठीक है, 315, 315 हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बोलो बात आई समझ में, 315 आपकी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, बोलते 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6, बात वही है, और 25% की कमी कितना, 5 से 4। ठीक है, ऐसा इसमें एक फायदा ये होता है कि अगर कटर तो काटो, पर कट कुछ है नहीं रहा यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 की वैल्यू 350, और यहाँ से पे 24 की वैल्यू निकाल लोगे, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं करने के, पर ये अभी आसान पड़ रहा है आपको, इससे कर लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन देख के किससे करना है करके। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। देखिए, अब आपसे बोल रहा है, इन इलेक्शन 3 देयर were two candidates A and B. The total number of voters in the constituency was 90,000 and 70% of the total voters were polled. If 60% of the polled voters were cast in favor of A, how many votes were received by B? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, बोल रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। चुनाव में 2 उम्मीदवार भी रहते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं, क्वेश्चन अब तक 2 उम्मीदवार के ही आते हैं। ठीक है, बोल रहे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल वोटर्स भाई 90,000 है ना। अब क्या बोल रहा है, और कुल मतों का 70% आपका हुआ, मतलब पोल्ड हुआ, 70% लोगों ने वोट दिया। बोलो बात है समझ में? यदि मतदान में यदि मतदान में से 60% मत ए पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन है आपका, है ना। इसका भी एक बार एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर इलेक्शन का चार्ट, या फिर देख लीजिए यही समझ लीजिए इलेक्शन का चार्ट। इलेक्शन का चार्ट क्या होता था, हम लोग यहाँ पे एक इलेक्शन का चार्ट अलग से पढ़ रहे हैं, बेसिक है आपके। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये बेसिक है, ये आपका बेसिक है इलेक्शन का। देखिए, हम हमेशा क्या काम करते हैं, 100% मानते हैं टोटल वोटर्स को। 100% किसको मानते हैं बताइए, टोटल वोटर्स को। 100% किसको बोलते हैं, टोटल वोटर्स को। उसमें से जो भी आपका यहाँ पे आता है, कई बार आपके यहाँ पे आ जाता है कि इतने पोल्ड हुए, पोल्ड हुए मतलब मतदान किए गए। फॉर एग्जाम्पल जो भी पोल्ड होगा तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके पोल्ड वोट। ठीक है, क्या आ गए यहाँ पे, पोल्ड वोट। अब फॉर एग्जाम्पल इससे कुछ वैलिड वोट क्या हो गए आपके, इनवैलिड हो गए, इससे कुछ वोट क्या हो गए आपके, इनवैलिड, तो यहाँ पे हो जाएंगे वैलिड वोट। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, फिर वैलिड वोट के बाद, वैलिड वोट के बाद आपके होता है कि मतदान की किसी व्यक्ति इतने परसेंट वोटों से जीता, बहुमत से जीता, तो यहाँ पे एक तरफ आ जाता है विनर, एक तरफ आ जाता है लूजर। क्लियर है क्या? और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाती है मेजोरिटी। वो क्या कहलाती है आपकी, मेजोरिटी या बहुमत। बोलो बात है समझ में, वो क्या कहलाती है, मेजोरिटी या बहुमत। और यहाँ से आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हो, वैलिड वोट निकाल सकते हो, पोल्ड वोट निकाल सकते हो, और टोटल परसेंट वोट निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिसका भी आपको बोला जाएगा, बोलेगा कि टोटल वोट का, टोटल वोट का, टोटल वोट का बोलेगा, टोटल वोट का इतना परसेंट, तो याद रखना जिसका भी परसेंट बोला जाए, बोलेगा मान लो जैसे यहाँ से बोल दिया कि टोटल 100% वोट है, बोलेगा कि इनवैलिड हुए कितने, इनवैलिड हुए, बोलेगा जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनवैलिड हुए कितने का, अगर ये बोलेगा टोटल वोट का, अगर बोलेगा टोटल वोट का 10%, तो टोटल वोट का लेना पड़ेगा। अगर ये बोलेगा आपको पोल्ड वोट का, तो पोल्ड वोट का 10% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिसका भी बोले उसको यहाँ पे लेना है। पोल्ड वोट का बोलेगा तो पोल्ड वोट का लेना है, टोटल वोट का बोले तो टोटल वोट का लेना है, वैलिड वोट का बोले तो वैलिड वोट का बोलना। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो इसको और भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ये आपका डायग्राम होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे भाई। ठीक है, कुल संख्या कितनी थी बताओ, 90,000, तो आपको ऑलरेडी 90,000 तो दे ही रखा है, तो टोटल वोट आपके कितने बताइए, 90,000। ठीक, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, इसको हम ना किससे करते हैं, 100 से करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। 100 वोट रहे होंगे टोटल, कितने वोट रहे होंगे बताओ, 100, हम मान के चल रहे हैं 100 वोट टोटल रहे होंगे। उसमें से बोल रहा है कुल मत, तो ये टोटल मत थे आपके, उसका 70% मतदान हुआ, मतलब आपका पोल्ड वोट, पोल्ड कितना हुआ बताओ, 70%। 70% आपके 70 वोट, 70 वोट आपके क्या है बताओ, ये जो मतदान हुए हैं, जो पोल्ड हुए हैं। बोलो बात है समझ में? ठीक, यदि मतदान में से 60% मत ए को डाले गए, तो भाई 70 में से 7% मत ए को डाले गए, तो 60% वोट इसको डाले गए, और
40%, इसको डाले गए होंगे, बोलो बात आई समझ में। तो देखो क्या बोल रहा है, इंग्लिश में हमेशा सही बताते हैं। कुल मतों का, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। कुल मतों का 70% बोला है। देखो क्या बोला है, कुल मतों का 70%, कुल मतों का 70%। देखिए यहाँ पे बोला कुल मतों का 70% मतदान हुआ, और ठीक है कहाँ देखो यहाँ से, हाँ, ऑफ द टोटल वोट्स, यहाँ तक ठीक है। वेयर पोल्ड वोट, ठीक है, इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट वेयर कॉस्ट, देखो यहाँ पे बोला 60% ऑफ पोल्ड वोट, 60% ऑफ बोला है पोल्ड वोट, तो आपको पोल्ड वोट का ही 60% देखना है, बोलो बात आई समझ में। 60% का ही पोल्ड वोट देखना है। तो आप देखो यहाँ से, अगर ये कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता था, कल को इसी में चेंजेस आते हैं, 60% ऑफ टोटल वोट भी बोल देता कई बार, ठीक है, पर उस हिसाब से वैसा क्वेश्चन बनना चाहिए था, अभी यहाँ से बना नहीं है, ठीक। तो आपको बोल रहा है कितना, 60% ऑफ पोल्ड वोट, पोल्ड वोट आपका कितना 70, 70 का 60% आपको निकालना, बताओ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 6 7 42, कितना वोट होंगे बताओ, 42। तो 42 वोट किसको मिले होंगे बताओ, 42 वोट मिले होंगे ए को, तो बी को कितने मिले होंगे बताओ, 42 वोट अगर इसको मिलकर 10 में से 2 गए 8, और आपका 6 में से 4 का 2, 28 वोट किसको मिले होंगे बताओ, बी को, बोलो बात है समझ में। तो यही तो पूछा, बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो आपको 28 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है आपको, बी की वैल्यू, बी कितना है 28 वोट है, तो इनटू में करना है 1 यूनिट का मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ 1 यूनिट कहाँ से आएगी, 1 यूनिट भाई कहाँ से आएगी, 1 यूनिट आप कहीं से भी आएगी जहां से आपको चीजें दे रखी है। बोला कुल वोट आपके 90,000 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई। भाई टोटल वोट हमारे हिसाब से कितने हैं 100, पर वो बोल रहा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ, पर वो बोल रहा है कि 100 नहीं है, कितने हैं 90,000 है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 900, बस कहानी खत्म। यहाँ मल्टीप्लाई किसका कर देंगे आप, 900 का, आंसर आपका आ चुका है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 900, 9 72 का 2 बचा 7, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा आपका 25,200, बोलो है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको थोड़ा टाइम लिया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान था, जल्दी से कर सकते थे, है ना। 90,000 लेके करते तो अभी आंसर आता, पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती, यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं, 90% का, वो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 90,000 का पहले आप 70% निकालते, है ना, फिर उसका फिर कितना निकालते हैं 60% निकालते, तो आसानी था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये दोनों मेथड आपको यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ आप 90,000 लेके भी कर सकते हैं, सीक्वेंस वही रहेगा जो यहाँ पे चल रहा था। थोड़ा सा टाइम लिया गया इस क्वेश्चन में, पर आपको पूरा बेसिक यहाँ से कवर कराया गया, क्लियर है क्या। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल depreciated from 18,000 to 14,580 in 2 years and the yearly rate of depreciations in the value of the article। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,500 हो गया, वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका देखा जाए तो सीआई का क्वेश्चन है ना। देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आप देखो 2 वर्ष बोला है, मतलब 2 वर्ष आपको इनिशियल निकालना पड़ेगा पहले, तो 2 वर्ष के बाद की कहानी, 2 वर्ष का पहला का भी निकालना पड़ेगा। जैसे आप देखो कोई बोलता है कि 10% की वृद्धि हो रही हर साल 2 साल तक, आप बोलोगे 10 से सर 11 हो गया, फिर सर 10 से कितना हो गया 11 हो गया, और अब कितना हो गया सर, ये हो गया 100, ये हो गया 121। आपको ना ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो बताओ इसको अगर मुझे रिटर्न यहाँ तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट करूंगा, जितने बार प्रोसेस होती उतने बार। यहाँ 2 बार हुई है तो मैं 2 बार लगा दूंगा, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 10 और 11, और मुझे यहाँ से आराम से परसेंटेज आएगा कितना 10%। बोलो बात है कि नहीं समझ में। तो मुझे इनिशियल वैल्यू के लिए चाहिए क्या यहाँ पे, मुझे इनिशियल वैल्यू के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, कि 2 वर्ष बोला तो आपको रिपीट में जाना है ना, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। 3 वर्ष बोलता तो क्यों लगाना पड़ता, बोलो बात है समझ में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका रेशो निकालो, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि कोई ना कोई वैल्यू ऐसी हो जो आपकी डायरेक्ट यहाँ से रेशो में बने। ठीक है, तो पहले रेशो निकाल लो। देखो क्या क्या जा रहा है, 0 से 0 चला गया, 4 से काट लो, 4 चौके 16, और 4 तिया 12, 4 छिंग 24, ये तो कट नहीं रहा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, गलती काट रहा था मैं तो ये। फिर से देख लो, ये है 18,000, और ये है आपका 14,580। ठीक है, 0 0 2 से काट लो, 2 9 के 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 के 18, देखो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या काम किया बताओ, यहाँ से आपने रूट लिया, ठीक है, वो हमने देख ही नहीं पाया था, 5 छा गए ना, चेक कर लेना पहले, 4 से कटेगा नहीं करेगा कैसे, लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, देखो 900, 900 किसका, डबल बार लगा दी, 2 साल की बात हो रही, डबल बार लगा दी, ये कितना हो गया बताओ आपका। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 हो गया, 3 3 900 होता है, बोलो बात आई समझ में। अब 729, 729 किसके स्क्वायर होता है बताओ, 729 किसके स्क्वायर होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं भाई। 27 का स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कितने परसेंट, तो बताओ और काट लो उसको, 3 एकम 3, 3 नौ के 27, तो कितना आ गया बताओ, 1/10 इंटू में 100%, तो भाई कितना हो रहा है 10% का हास हो रहा है, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो रेशो मेथड से आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं भाई, है ना, कुछ करना ही नहीं होता। और अगर परसेंटेज पूछ रखा है तो परसेंटेज में तो और आपको रियल वैल्यू से मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोला द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड 96.5 रुपए पर लीटर फ्रॉम 92 रुपए पर लीटर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, पहले प्राइस इनिशियल लिख लीजिए यहाँ पे और फाइनल लिख लीजिए। पहले प्राइस आपका रहा होगा 92 रुपए, बढ़ के कितना हो गया बताओ 96.5। देखो इसका रेशो निकालने से बहुत हमें फायदा नहीं होगा, रेशो निकालने से बहुत फायदा नहीं होगा तो मत निकालिए। देखो कितना बढ़ रहा है बताओ यहाँ से 4.5, तो 4.5 बढ़ रहा है भाई किससे बोलोगे 92 से, इंटू में 100%। आपको पता है पॉइंट यहाँ आएगा 0 0 कर जाएगा, मतलब बचेगा कितना बताओ, आपका बचेगा 450 इंटू में 450%। ठीक है, अब देखो 92 को 450 से अगर आप भाग दोगे लगभग कितने बार जाएगा, देखो 5 बार तो जाएगा नहीं। आप देखो 92 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो 5 दूनी 10 बचा 1 9 5 45 46, भाई ये तो ज्यादा हो गया, तो भाई 5 वाले आंसर तो गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। बोलो बात है समझ में। ठीक। अब देखो अगर आप इसमें 4 बार भाग दो, 4 दूनी 8 4 9 के 36, कितना आ गया 368, 368 आया, ये कितना है 450, 10 में से 8 गए 2, 14 में से 6 गए 8, बोलो 82 बच रहा है, कितना बच रहा है 82। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये 0 लग जाए तो ये लगभग कितने बार भाग जाएगा 9 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 4.9, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 4.9% आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो 882 आ गया, अगर 92 में आप 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 में 9 में 81 और एक 82, देखो 882 हो रहा है यहाँ, 828 हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए कुछ ज़्यादा हो गया क्या, 92 इंटू अगर आप 9 करो, 9 दूनी 18 आठ बचा एक, 9 में 9 में 81 और एक 82, 828 हो रहा है भाई, कितना हो रहा है 828। और यहाँ पे कितना बचा 10 में 60 के 2, 10 में 6 का 8, 182 है ना ये, 182 आपका। ठीक है, तो ज़्यादा बच जाएगा, मतलब आपका 9 पॉइंट ही भाग जाएगा, कितने बार जाएगा आपका जाएगा 4.9%, सही है। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है 37 55 का कितना परसेंट है, ये भी दशमलव वाला क्वेश्चन है ना। 37 55 का जो 37 है ये 55 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है, इंटू में 100%। बोलो बात है समझ में, तो करना कुछ नहीं है, आपको पता देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है कि कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 4 बचा 1, 3 दूनी 6 7, 74, 37 दूनी 74 होता बटे 11, भाग दोगे 11 छिक्के 66, तो 7 वाला कोई ऑप्शन है भी नहीं, 11 छिक्के 66 बचेगा कितना 66, अगर आप देखो 66, 4 और 4 8 बच गया, कितना बच गया बताओ 8 80, 11 7 77, 67, 67 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 67.27%। बोलो बात है समझ में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 12,000 1,25,000, if the population goes at the rate of 2% per year, what will be the population of the city after 3 year, 3 साल बाद आपसे पूछा है। बोला शहर की वर्तमान जनसंख्या आप कितनी दे रखी है, यदि जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी आपसे ये पूछा है। देखिए 2% मतलब होता है 1/50, तो भाई देखो इनिशियल लिखो यहाँ पे, ये लिखो यहाँ पे फाइनल, बढ़ कितनी रही बोलो 50 से 51, 50 से 51 और 50 से 51, कितने वर्ष कितने साल बाद बोला है 3 वर्ष बाद। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 25 25 25 पंचे 125, 1250, 1250 नहीं 125 और ये डबल ट्रिपल जीरो, क्लियर है क्या। और आपको यहाँ पे क्या बोला 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, मतलब आपको ये वैल्यू निकालना है 51 इंटू 51 इंटू 51। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, देखिए पहले यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू देखो सेम सेम बैठ गई भाई 125 ट्रिपल जीरो, तो मतलब ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट ही होगा। अब देखो यूनिट डिजिट 1 आ रही है, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है बताओ, एक एक कहाँ दिख रही है भाई, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बोलो बात है सुन, 13 2 13 26 51, 13 26 51, बोलो बात है समझ में, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आसान आसान, दिक्कत ही नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम, ये आपका 1,45,000 एंड 2 लाख इन ए डिकेड, व्हाट विल बी द सिंपल ग्रोथ रेट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन पर एनम। ठीक है भाई, देखिए क्या बोल रहा है, एक दशक में
एक कस्बे की जनसंख्या इतने से इतनी हो जाती है, प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसको देख लो तो कितना हो रहा है, देखो 000, ठीक है, 3 जीरो आपके काट लो, कितनी बताओ, 145 से कितनी है, 200, 5 और काट लो, 5 दूनी 10, 5 नौ के 45, पंचों के 20। बोलो बात है समझ में? आपसे क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष मतलब एक के रेशो निकालना, देखो कितनी कितनी वृद्धि हो रही है बताओ, 29 और एक होता है 30, मतलब कितना बचेगा बताओ, 11, 11 की वृद्धि हो रही, तो 11 की वृद्धि हो रही किस में, 29 में, इंटू में 100%, तो हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1100 में आपको 29 का भाग देना, बताओ कितने बार जाएगा। तो अगर ये 30 और 30 के 12, 120 बार चल जाएगा, तो 4 बार तो नहीं जाएगा, ये ऑप्शन खत्म, 5 खत्म। अब 3 बार देखो तो लगभग 3 बार जाएगा, 3 और 27 का 7 बचा 2, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, 4 बार जाता है, 4 9 36 का 6 बचा, 3 4 दूनी 8 9 10 11, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, 116 हो जाता, ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब 3 ही बार होगा, मतलब यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं, 3.793% आपका राइट आंसर होगा। बोलो बात है समझ में? पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन की हेल्प आपको हमेशा लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ओनियंस enable a woman to buy 5 kg less from 200, द इंक्रीज प्राइस ऑफ ओनियन पर केजी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 kg कम खरीद पाती। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, और इसका पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ अच्छी तरीके से, है ना। ये वाली वैल्यू जो a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाले आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोल रहा है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि। देखो किसी भी चीज की अगर आप बात करोगे तो एक होगा आपका प्राइस, क्या होगा दोस्तों, प्राइस, एक होगा आपका कंजम्पशन। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, अगर आप देखो चीज, और एक होगा मूल रुपए प्रति केजी, है ना। तो आप एक चीज समझो कि जैसे देखो, मान लो आपके पेट्रोल है, पेट्रोल की खपत जो कंजम्पशन आपका रहता है, प्राइस है ना, प्राइस और कंजम्पशन का इसमें एक रेशो होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे अभी पेट्रोल का रेट चल रहा है मान लो 110 रुपए, कल को, और 110 रुपए चल रहा है, कल को मान लो रेट इसका हो जाए 80 रुपए, कितना हो जाए बताओ, 80 रुपए। तो बताओ आप जो 80 रुपए अगर हो गया, तो मतलब अगर अभी जो आप जितनी भी गाड़ी चला रहे होंगे, तो पेट्रोल पेट्रोल का रेट आपका कम होने के बाद आपकी गाड़ी आप क्या करोगे, ज़्यादा चलाओगे, नहीं चलाओगे क्या, आप हर छोटी छोटी जगह अपनी गाड़ी लेके जाओगे, कार से घूमोगे, बढ़िया। तो सीधी सी बात है, अगर प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन क्या होगा बताओ, कम होता है, प्राइस अगर घटा तो कंजम्पशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही मान लो पेट्रोल रेट बहुत बढ़ गया, मान लो 200 रुपये हो गया, तो बताओ फिर क्या आप छोटी छोटी जगह जाने के लिए गाड़ी निकालोगे, बोलोगे नहीं भैया इस तरह तो हम ऑटो में चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस जो होता है आपका, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंजम्पशन का, ठीक है। इस चीज को समझ के रखना, प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन आपका कम होगा, प्राइस कम होगा कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन आपका होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो प्राइस बोल रहा है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, वृद्धि कर दो भाई, तो इनिशियल लिख लो, यहाँ पे फाइनल। तो 25% की वृद्धि हुई मतलब कितना, 4 से कितना बढ़ गया बताओ, 5। बोलो बात है समझ में? 4 से कितना बढ़ा, 5। अब क्या बोल रहा, महिला 200 रुपए में 5 kg कम खरीद पाती, कितना, 5 kg कम खरीद पाती। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य आपसे बोला है। देखो अगर ये प्राइस है तो मुझे बताओ कंजम्पशन क्या आएगा। एक लास्ट में देखो 3 चीज आपकी होती है, एक बार मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। देखो एक होगा आपका प्राइस, एक होगा आपका कंजम्पशन, इजिकल टू होगा आपका एक्सपेंडिचर। बोलो बात है समझ में? प्राइस मतलब प्राइस, रुपए पर वस्तु, रुपए पर मूल्य बोलते हैं ना आप जिसको, जो कि कितने रुपए पर केजी दिए, रुपए पर केजी, प्राइस मतलब रुपए पर केजी। बोलो बात है समझ में? ये प्राइस हो गया। कंजम्पशन, जैसे मान लो 100 रुपए पर केजी की शक्कर है, मैंने ले आया 5 kg, तो कितना खर्चा हुआ मेरे पास, 500 रुपये। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो इस चीज को समझ के चलना, 3 चीज आपकी रहती है, प्राइस, रुपए और कंजम्पशन। आप यहाँ पे देखो कि प्राइस अगर आपका 4 से 5 हो रहा, कंजम्पशन की इसने कोई बात नहीं करी है, तो बोला 200 रुपये 5 kg कम खरीद पा रहे हैं, पहले 5 kg देखो। अगर मान लो प्राइस में क्या हो रही, बढ़ोतरी, तो बताओ कंजम्पशन में क्या हो रही, कमी। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो कंजम्पशन कितना होगा, 5:4। इसको हमेशा आप पलटा सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जैसे स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है, वैसे ही आपका प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन होता है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 5:4। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ से ये समझ में आया कि प्राइस है, कंजम्पशन, नीचे आपका एक्सपेंडिचर आता है, पर एक्सपेंडिचर की जरूरत यहाँ पे है नहीं। वो आपसे बोल रहा है
और इसमें एक फॉर्मूला आपको लगता है छोटा सा, वो आपको पता होना कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या होता है बताइए? प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी तो एक महिला 200 रुपए में 5 kg कम खरीद सकती है। तो आप ना कंजम्पशन नहीं बढ़ा रहे हो, आप कंजम्पशन आप एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे हो, आप खर्चा थोड़ी बढ़ा रहे हो। भाई हम ये बोल रहे हैं कि जितने रुपए में हमारे पास पैसा हम उतने में ही अपना घर बार चलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो प्याज का रेट अगर बढ़ गया तो मैं उसके लिए अलग से पैसे नहीं दे रहा हूँ। और भाई एक काम करो, बढ़ गया अपन तो 5 kg लेते थे पहले, आज भी 5 kg लेंगे, बढ़ गया तो हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा। वो ये बोल रहा है कि प्राइस तो बढ़ा है तो हम क्या काम करेंगे? कंजम्पशन को कम कर देंगे। गरीब आदमी क्या करता है? प्राइस बढ़ता है, कंजम्पशन को कम कर देता है। ठीक है। ऐसा थोड़ी बीएमडब्ल्यू ले लिया, बीएमडब्ल्यू में चाहे पेट्रोल 100 रुपए था तो भी इतना डलवाओगे, 200 तो भी इतना डलवाओगे, है ना, उनको कई फर्क पड़ता। तो देखो, प्राइस आपका 4 से 5 तो कंजम्पशन 5 से 4। तो कंजम्पशन बताओ अब कितना हो रहा है? 5 kg पहले होता था, अब कितना हो रहा है बताओ? 4 kg। बोलो बात है समझ में? ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने रुपए कम? 5 किलो कम खरीद पाता। भाई पहले से अभी कितना कम खरीद पा रहा है बताओ? 5 kg। अपने हिसाब से कितना केजी? बोलो 1 kg। अपने हिसाब से कितना कम खरीद पा रहा है? 1 kg। एग्जाम में बोल रहा है 1 kg नहीं, बोलो कितना केजी? 5 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5। तो शुरुआत में खरीद पा रहा होगा कितना केजी? बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई 25 kg शुरुआत में खरीद पा रहा होगा। और अभी अगर देखोगे तो 5 × 4 20 kg अभी खरीद पा रहा होगा। बोलो बात है समझ में? आपसे पूछा क्या? 200 रुपये में 5 kg कम खरीद पा रहा है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है। तो बढ़ा हुआ मूल्य बताओ अभी क्या ले रहा है बताओ? फाइनल नंबर 20 रुपए कीजिए। अभी उसको कितना पड़ रहा है? 20 kg। पहले 5 kg कम खरीद पा रहा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है। तो दोनों मूल्य हमारे यहाँ से निकल सकते हैं। इनिशियल वाला, अगर आप इनिशियल वाला मूल्य निकालोगे तो वो तो होगा रुपए पर वस्तु, रुपए पर केजी। कितना? रुपए पर केजी। तो रुपए कितने थे बताओ? 200। कितना होगा? 200/25। ये पहला वाला निकल जाएगा। दूसरा वाला अगर आप देखोगे फाइनल वाला, तो वो निकलेगा 200/20। बोलो बात आई समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? देखो 25 अट्ठे 200, 8 रुपए पर केजी। और ये 10 रुपए पर केजी। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? बढ़ा हुआ मूल्य। क्या पूछ रहा है आपसे? प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य कितना बताओ? 10 रुपए पर केजी। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखो, ये फाइनल वैल्यू है आपसे बढ़ा हुआ वैल्यू, और ये आपकी कम हुई वैल्यू। बोलो बात है समझ में? कंजम्पशन यहाँ पे क्या है? कंजम्पशन यहाँ ज्यादा था, यहाँ कितना हुआ? कम हुआ। कितना कम हुआ? अब पहले आप 25 kg खरीदते थे, अभी कितना खरीद रहे हो? 20 kg। तो आपने बोला 200/20। मैंने सब निकाल के बता दी क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो हमने बेसिक से इसको सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे आराम से बता दिया है। इस क्वेश्चन में अगर एक्सपेंडिचर में चेंजेस आता है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है जिसकी जरूरत होती है। जैसे प्राइस की जरूरत है तो आप बोलो यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। अगर आपको कंजम्पशन की जरूरत है आप बोल दोगे एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। बोलो बात सही है समझ में? ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको और समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बोला मनीष बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर 86,875। इट्स वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% ईयरली। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ एयर कंडीशन आफ्टर 3 ईयर? ये आपसे पूछा गया है। देखिए, आपसे बोल रहे हैं कि 8% की वृद्धि हो रही है। 8% मतलब होता है 4/25। वो एक 4 दूनी 8, 2/25 कमी हो रही। ठीक है भाई। अब देखो, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। कहने का मतलब ये है कि 25 से कितनी हो गई बताओ? शुरुआत से 23। ये भी 25 से कितनी हो गई? 23। और ये भी 25 से कितनी हो गई बताओ? 23। बोलो बात आई समझ में? ठीक है। 25 का क्यू बोलो कितना होता है? 15,625, है ना? ये आपको याद होना चाहिए। 23 का क्यू अभी मुझे याद नहीं, रहने दो। ठीक है। 23 का क्यू मैंने बोला कि 23 × 23 × 23, अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे, पर 15 का मुझे याद था, 25 का मुझे याद था। देखो, मैंने क्या काम किया? मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपये में खरीदा। देखो ये मुझे याद है, पर आपको सिखाना है कि कैसे एग्जाम में करोगे। मनीष ने एक एयर कंडीशनर जो है 46,875 में खरीदा। यहाँ पे कितने में खरीद रहा है बताओ? इतने में खरीद रहा है, मतलब आप समझो 46,875 में वो खरीद रहा है। कितने में? 15,625 की वैल्यू भाई। आपको निकालना है ये 23 × 23 × 23 इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये कितने मल्टीपल में? लगभग 15 है। मान लो 15, मान लो 15 3 45, लगभग 3 मल्टीपल में बैठ रहा है। ये 3 मल्टीपल, 3 5 15, मतलब कितने मल्टीपल में बताओ? 3 मल्टीपल। इसका कितना मल्टीपल में? 3 मल्टीपल में। चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लेना, 3 मल्टीपल में। तो यहाँ जो आएगा इसका भी कितना आंसर आएगा? 3 मल्टीपल में आंसर आएगा। बोलो बात आई समझ में? यूनिट डिजिट एक बार चेक करो, 3 3 9, ये 27, 7 आ गए, 7 21। यूनिट डिजिट कितनी आएगी बताओ? 1 आएगी। एक कहीं दिख रही क्या? बिल्कुल दिख रही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। 36,501। आई बात समझ में? ठीक है। मान लो 23 का याद नहीं भी है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर स्मार्ट अप्रोच पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 30%। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर? बोल रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है।
मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम किया जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बोला 30% की वृद्धि। तो आपने बोला इनिशियल में जो रही होगी वैल्यू और फाइनल, तो आपने बोला इनिशियल में रही होगी 10, बढ़ के कितनी होगी बताओ, 30 मतलब 13। 30% का मतलब होता है 3/10। बोलो बात आई समझ में। फिर 10 रही होगी, बढ़ के कितनी होगी बताओ, 13। तो आप देखो कितने बार, 2 ही बार वृद्धि हुई थी, ठीक है भाई। 10 10 कितना हो गया बताओ, 100। 13 13 कितना हो गया बताओ, 169। ये आपसे बोल रहा है कितनी बढ़ गई, तो बोल रहा है कितनी बढ़ गई, बोलोगे सर 69 बढ़ गई, तो बोल रहा है 69 बढ़ गई। तो मूल संख्या की पुनः प्राप्ति, अभी आपकी संख्या 169, मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करना चाहिए, तो 69 कम करना चाहिए। 69 कम करना चाहिए किसको, 169 को, इंटू में 100%। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, अब देख लो ये कितना हो रहा है, 6900। ये कितना है आपका, 169। क्लियर है क्या। अगर ये 70 रहता, 170, 17 से 51, 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68 लगभग हो सकता था 4 बार, लगभग 4 बार तो जाएगा। देखो 4 9 के 36 का 6 बचा 3, 6 चौके 24 और 3 27 का 7 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6। बिल्कुल सही है, 4 बार जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन से कट गए बताओ, 4 बार जाएगा तो ये ऑप्शन गया अभी आपका। तो कितना बचा देखो यहाँ से, 10 में 6 गए 4, 8 में 7 गए 14 बचा 140। अभी जाएगा क्या, बोलो नहीं जाएगा सर। तो यहाँ पे आएगा 0। तो मतलब ये समझ में आ गया कि आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 40.82%। ठीक है, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोला था एवरेज अटेंडेंस एट अ क्रिकेट क्लब ड्रॉप्ड फ्रॉम ओके लास्ट ईयर टू इतनी दिस ईयर, दैट वाज द परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर टू ईयर। बोले क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष कितनी थी बताओ, 56,000 से गिरकर कितनी हो गई, मतलब 56,000 सॉरी 5,640 से गिरकर कितनी हो गई, 3,820 हो गई। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी % की कमी आई। ठीक है, तो आप देख लो रेशो निकाल लो, इसका अगर निकल रहा है तो 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, दोनों के 18, 2 एकम 2। ठीक है भाई, 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, देख लो कितना आ रहा है यहाँ से, कितनी वृद्धि हो रही है बताओ, कितने वर्ष की कमी हुई, % कमी हुई पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देख लो यहाँ से 2 में से 1 गया 1, 8 में से 9, 18 में से 9 गया 9, 91। कितना आया भाई, 91 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है बताइए, 91 की कमी हो रही है। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो 91 की कमी हो रही है, किस में हो रही, 282 में, इंटू में 100%। ठीक है, इसको आप काटो मत, डायरेक्ट देख लो, 91 है आपका, 9100, और ये है आपका 282। बोलो बात आई समझ में। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 3 बार तो लगभग चल जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता, 3 बार जाएगा। देखो ये सारे ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 3 बार तो जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 दूनी 6 7 8, 840 मतलब 3 बार भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 32.26%। ठीक है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन से आपको करना, पूरा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज बाय 5% एंड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर इट डिमिनिश्ड बाय 4%। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इट्स पॉपुलेशन वाज 30240। तो आपसे बोल रहा पॉपुलेशन ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बोलो बात आई समझ में। तो पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की क्या होती बताओ, वृद्धि होती। दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो जाती। दूसरे वर्ष के अंत में उनकी जनसंख्या 30,240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। बोलो बात आई समझ में। देखो 5% की क्या हो रही वृद्धि, तो आप बोलोगे सर 20 से हो गई 21। ये फिर क्या हो रहा है, 4% की कमी, तो आप बोलोगे सर 25 से हो गई कितनी, 24। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपको पता, आप चाहो तो काट भी सकते हो, अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो। 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, तो 25 पंचे 125 हो चुका है, और ये होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। कायदे से मतलब ये है कि आपका जो जनसंख्या है 30,224, ये 126 की वैल्यू है। तो आप बोलोगे 30,240, ये है वैल्यू किसकी, 126 की। निकालना किसकी वैल्यू, इनिशियल 125 की। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, अब पर आपको देखो और फाइनली क्या निकालना, बोल रहा पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या ये हो गई आपकी इनिशियल की। पहले वर्ष का अंत करते मतलब कितना, 21/20, एक बार और वृद्धि करते हैं ना, तो 21/20, ये आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ से। देखो भाई इसको देख लो, काट लो भाई, 0 से 0 गया। बोलो बात सही है। ठीक है, और 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 चौके 24। बोलो बात आई समझ में। 21 से 21 गया, 21 से 21 गया। अब यहाँ पे 2 है,
2 से काट लो, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 252 इंटू में 125। बोलो बात आई समझ में? ठीक है। अब देख लो यहाँ से 125 दूनी 250 का होता है, जीरो बचेगा कितना, 50। 125 इंटू 5 होता है आपका 625। 625 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 5 आएगा, यहाँ बचा 67। ठीक है, फिर 125 इंटू 2 250, 7 आएगा, 6 5 11 3, 317, 31750। कुछ गलत कर दिया। 31, 31, 125 दूनी होता है भाई 250 का, जीरो बचेगा कितना, 25। ठीक है, 125 पंचे 625, 625 अगर आप इसमें जोड़ दो तो 5 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 65। ठीक है भाई, 125 दूनी 250 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 5 11 3, 315। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, 315। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में? क्वेश्चन आसान है, बस आपको देखना है। इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे शायद, एक मिनट रुक सकते, डिजिटल सम भी देख सकते। 3 और 3 है, 3 3 और 4, 3 2 5, 8 5 और 1 6 3 9। देखो सबके डिजिटल सम अलग अलग आ रहे थे, लगा भी सकते। 5 1 8, 8 और 3 11 मतलब 2, 5 और 6 3 8। नहीं नहीं, डिजिटल सम नहीं, ऐसे राइट आंसर आ गया, डिजिटल सम सही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ से। बोल रहा है कि अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 25%, द नेट परसेंटेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज इज। एक संख्या में 25% की कमी की जाती है, तो पहले 25% की क्या कर रहे हो बताओ आप, कमी। फिर 25% की क्या कर रहे हो बताओ, वृद्धि। तो शुद्ध प्रतिशत नेट परसेंटेज चेंजेस आपसे पूछा है, और आप सबको पता है कि नेट परसेंटेज चेंजेस का फॉर्मूला क्या है। तो क्या होता है बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 परसेंटेज। बोलो बात है समझ में? ये किसका, नेट चेंजेस का। ठीक है जी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 25%, तो बताओ कितना हो जाएगा। 25 की कमी मतलब -25, फिर 25 की वृद्धि मतलब +25, फिर माइनस में 25 इंटू 25 और अपॉन में जाएगा 100। भाई इससे ये कैंसिल, आप बताओ कितना आ गया, 625, 6.25%। तो 6.25% की क्या हो रही है बताइए, कमी। यही आपका राइट आंसर है। कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसी को आप लिख सकते हो 6 से ही 1/4%, दोनों वैल्यू रटी होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 15% ऑफ अ सर्टेन सम एंड देन 25% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज 4335 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। ये आपसे पूछा है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर, शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वो बोल रहा कोई धनराशि रही होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 रुपये है। 100 रुपये से बोल रहा 15% घटा दी, 15% घटा दी, बताओ कितना, 15 रुपये घटा दी, बचा कितना बताओ आपके पास, 85। बोलो बात है सभी। अब बोल रहा है इस जो शेष राशि आपकी बची 25, इससे पुनः 25% घटा दी, तो 85 से अगर पुनः 85 से अगर आप 25% घटाओगे, 25% मतलब होता है 1/4, तो बचेगा कितना बताओ, 3/4। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो कितने बचते हैं बोल रहा है, वो बचता है 4335 बचता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो यहाँ से। यहाँ से देखो आप किससे जा रहा था, आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये सही करे बिल्कुल अपन लोगों ने, बताओ। ये 85 था भाई, कोई हम बोल रहे हैं 8 कहाँ से आ गया, 85 है। ठीक है, 3 से काट दो, देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 5 15। बोलो बात आई समझ में? अब देखो ऑब्वियसली 17 से जाएगा, 17 5 85, 17 8 136, 136 तो कितना बचा बताओ, 136 तो बता 6 और 4, 36 है ना, 4 4 17 5 85। ठीक है, 5 से काट दोगे कितने में आएगा, 17। और यहाँ से 100% की वैल्यू देखो तो कितना आएगा, 17 चौके 64, 17 चौके 68। ये आपका राइट आंसर है। बोलो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 68 आ गई, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 68। चलिए भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर। मेहुल बॉयज बायज मेहुल बायज अ कार फॉर 5,60,000, सॉरी, हाँ 5,60,000, ही renovates it and eventually sell it for 6,40,000, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन है भाई। अब देखिए उसने कार कितने की खरीदा था, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 ये खरीदा था, बेच कितने में दिया बताओ, तो इतने में बेच दिया। बोलो क्या इससे आसान क्वेश्चन कभी हो सकता है?
आप बोलोगे नहीं। यहाँ से कितना देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 गया। ठीक है, तो कितना बचा बताओ। सात अठू 56, वो सॉरी 8 7 56 और 8 8 64, रेसो कितना आ गया 7 और 8 का। बताओ पहले 7 की थी 8 में बेच दी, कितना वृद्धि हुई बोलो 1 की। तो 1/7 इंटू में 100%, कितना जाएगा बताओ। 14 से ही 2/7% की क्या हुई भाई वृद्धि। तो इसको लिख सकते हो आप 100/7, इसका मतलब ही 14 से ही 2/7% होता है। ठीक है, उसको उतना करने की जरूरत नहीं थी, 100/7 में ही आपका आंसर आ चुका था। बोलो बात आई समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है द नंबर डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 150, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक संख्या को 200 से घटाकर क्या कर दिया बताओ 150, पंचों के 20, 5 दिया 15, कितना घट गई 1/4 इंटू में 100%। बच्चे बच्चे को पता है आंसर कितना था 25%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं भाई, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.2 kg टू 6 kg इन 3 months। द परसेंटेज इंक्रीज इन वेट ऑफ द बेबी इज। 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़ के कितना हो जाता है बताइए 6 kg। बच्चे के भार में परसेंटेज चेंजेस आपसे पूछा है। ठीक है, कितने में 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से 6 kg हो जाता है। ठीक है, तो बस खत्म करो इसको, देखो इसको जीरो कर लो। 4 से कर लो, 4 8 32, 4 से 12 बार चल जाएगा, 15 बार चल जाएगा। 8 से 15 मतलब कितना बढ़ रहा है बताओ 7, 7/8 इंटू में 100%। आपको पता है 1/8 होता है 12.5%। 12 7 84 मतलब 84 से ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर है 87.5%। क्लियर है क्या। आप पूरा भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको पता है 1/8 है 12.5% होता है, इसमें अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 7 84 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। यहाँ 84 तो रहेगा रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 2 3 6 1/2 कितना हो जाएगा 87 सही 1/2 या फिर 87.5%। बोलो आई बात समझ में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन हु गेट्स 64% ऑफ द टोटल वोट्स polled is elected by a majority of 4,340 votes. What is the total number of votes polled? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो बोल रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए, मान लो अगर टोटल वोट आपके कितने रहे होते बताइए 100, तो 100 आपके टोटल वोट है, ये आपने मान लिया। क्लियर क्या, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब उसमें से ये बोल रहा है कि जो जीता है व्यक्ति उसको 64% मिले हैं। भाई हमने मान लिया विनर है, एक आपका लूजर है। अगर 64% मतलब कितने वोट मिले, फॉर एग्जाम्पल 64 ही वोट मिले, तो लूजर को कितने मिलेंगे बताओ 36। तो बताओ मेजोरिटी कितने की आई, तो आप बोलोगे सर 28 की मेजोरिटी आई। कितने की मेजोरिटी आई 28 की। ठीक है, यहाँ बोल रहा हूँ 28 की मेजोरिटी नहीं, नहीं है, कितने की है 4340 की मेजोरिटी। कितने की जी भाई 4340 की मेजोरिटी। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपसे पूछा टोटल वोट, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। देखो 4340 डिवाइड बाई 28 इंटू में हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। क्लियर है क्या। अब देखो 14 दूनी 28, 14 या 42, 14 एकम 14। ठीक है भाई, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 5 10 कितना जाएगा बताओ 15। यही आपका राइट आंसर। बोलो बात है समझ में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ द प्राइस ऑफ अ पोटैटोज इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है, देन by how much percent a user has to cut down on his consumption of potatoes so that the expenditure on potatoes remains unchanged। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कौन सा है, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि ये आपका कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि आलू का मूल्य 10% की दर से बढ़ाया जाए। ठीक है, 10% से बढ़ गया आलू का मूल्य, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है आपका 10% से। बोलिए 10% मतलब 1/10, तो बोलिए यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। क्लियर है क्या। फिर क्या बोल रहा है देखिए, तो उपयोगकर्ता को अपने आलू की खपत, सीधी सी बात है, अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन आपका आपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। आप बहुत ही रईस होंगे तभी आपका कंजम्पशन कम नहीं होगा भाई। तो खपत में कितने परसेंट की कटौती करें, मतलब भाई सीधी सी बात है, कंजम्पशन में कितना हम कम करें, कितने आलू कम खाएं, ताकि आलू का जो आपका पुराना खर्च था वो आज भी बनाई वही का वही बना रहे। ठीक है, मान लो अभी 100, अब मान लो अभी आपके 10 20 रुपए किलो आलू है, कल को 500 रुपए किलो आलू हो जाए, है
है ना, कुछ भी हो सकता है वैसे भी। देखो चलो, तो आप देखिए, तो आपको पता है प्राइस अगर आप देखो तो इनिशियल में रहा होगा 10, बढ़ के कितना हो गया बताइए 11। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका वही का वही है। भाई हमें जैसे 5 रुपये प्राइस है, 5 और 6 मतलब कितना हो रहा है बताइए 30। तो सीधी सी बात है, इसको फिर से 30 बनाने के लिए यहाँ 6 और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता है कि प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन क्या होता है, कम। प्राइस अगर कम होता है तो कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ता है। तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताइए, कंजम्पशन का। क्लियर है क्या। अगर प्राइस का रेशो 10:11 तो कंजम्पशन का रेशो आप आराम से लिख सकते हो 11:10। बोलो बात आई समझ में। तो पहले भाई आप 11 kg यूज करते थे, अभी कितना कर रहे हैं बताइए, 10 kg। तो आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, तो खर्च तो भाई देखो, आप बोलो कितना कमी, आप उसके खपत में कितने परसेंट की कटौती करोगे, ये आपसे पूछा गया। तो भाई पहले 11 करता था, अब कर रहा है 10, कितना कम कर रहा है बोलो, 1 kg। अपॉन में कितना जाएगा 11 kg, इंटू में 100%। 1/11 होता है आपका 9 से ही 1/11%। बोलो आई बात समझ में। ठीक है, एक मेथड ये हो गई इसकी। वैसे इसको आपको इस मेथड से नहीं करना चाहिए, आपको इसको इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, 10% बढ़ जाता है तो आप डायरेक्ट बोलो कि सर 10 से हो गया 11। तो अगले बार इसकी बेस वैल्यू हमेशा चेंज होती है। ए बी रूल वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बेस वैल्यू आपकी बस चेंज होती है। बोल रहा है 10 से 11 होगी, तो अगले बार जो बेस वैल्यू होगी वो 11 होगी। 1/11 देखते से आंसर दोगे कि 9 से ही 1/11% इसका आंसर आएगा। या एक तरीका और है इसका, एक तरीका ये है कि आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर इंटू में 100% भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 10% की हो रही है वृद्धि, याद रखिएगा अगर वृद्धि बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, 10 अपॉन में 110 इंटू में 100%। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से भी देखो 1/11 आ गया, फिर आए कि नहीं आए। तो तीन तीन मेथड हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए भाई। ठीक है, चलिए तो आंसर आएगा ये ऑप्शन 9.1 है, तो यही होगा फिर। या 9 से ही 1/11% होता, तो इसने अप्रोक्सीमेट 9.1 ले लिया, ये भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। मिस्टर शर्मा स्पेंड 15% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन रेंट एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन अदर एक्सपेंसेस एंड स्टिल सेव्स 1700 मंथली। वाट इज हिज मंथली इनकम, ये आपसे पूछा गया। बोल रहे कि श्री शर्मा जी हैं जो अपनी कुल आय का 15% किराए पे खर्च करते हैं। 15% किस पे खर्च करते हैं बताइए, किराए पे। और शेष बोल दिया, शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं। और तब भी वो 1700 रुपये भैया बचा लेते हैं। ठीक है, तो उनकी इनकम आपसे पूछा, टोटल इनकम क्या होगी। देखो इसको ये सक्सेस शेष, जब भी आपसे मैंने बोला था शेष आ जाए, जब भी यहाँ पे रिमेनिंग आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, रिमेनिंग, तो हमेशा यहाँ पे सक्सेसिवली आपका फॉर्मूला लगता है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो भाई, यहाँ लिखो इनिशियल, यहाँ लिखो फाइनल। क्लियर है क्या। देखो आप देखो 15% की क्या हो रही है बताइए, 15% किराए पर। तो अगर कुल आय का 15%, 15% मतलब होता है 3/20। तो टोटल स्टार्टिंग में इनकम रही होगी 20, 3 आपकी कम हो गई। तो 20 अगर इनकम रही होगी, 3 कम होगी, तो बची कितना बताइए, 17 रुपये आपकी इनकम बची। क्लियर है क्या। फिर बोल रहा है 75% अन्य खर्चों पर। 75% मतलब 3/4। 4 में से भाई आपका गया 3, बचा 1। बोलो बात आई समझ में। ठीक है ना जी। शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, ये भी हो गया 20 चौके 80 और ये हो गया 17 एकम 17। बोलो आई बात समझ में। ये बोला तब भी 1700 रुपये इनकम बचती है, तब भी 1700 रुपये वो बचाता है। तो भाई अभी कितने रुपए बचा रहा है बताओ, 17 रुपये। पर बोल रहा 17 नहीं बचाता, कितना बचाता है 1700 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 100। आपसे पूछा है कि इनिशियल इनकम कितनी थी, तो इनिशियल इनकम कितनी थी बताइए, 80। 80 इंटू अगर आप 100 कर देंगे साहब, तो आंसर कितना जाएगा बताइए, 8000 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 25 भाई। चलिए क्या बोल रहा है, द करंट वैल्यू ऑफ अ कार इज 8,80,000 एंड इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बंदा है जिसने 8,50,000 की कोई गाड़ी लिया, कार लिया, और उसको 10% की दर से जो एनुअली आपका हर साल कितना 10% रेट कम होते जा रहा है। तो बोला 4 साल बाद कितना पैसा उसके पास बचेगा, या कितना मूल्य की वो कार बचेगी। तो आप बोलोगे सर 850, तो ये हो गया 10% कम हो रहा मतलब 9/10। बोलोगे 9/10, बोलोगे 9/10, और बोलोगे 9/10। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना है 85 का, और 729 आपका होता है इंटू में 9। ये हो जाएगा 7 9 के 63, और 9 दूनी 18,
और 9 में 81, तो हो जाएगा 1 8 8 16 6 बचा 1 3 और 1 4 65 61, कितना हो जाएगा बताओ 65 61। तो 85 इंटू करना पड़ेगा 65 61। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, आप इसका डिजिटल सम वगैरह भी निकाल सकते हैं, पर वही है, आंसर तो आ चुका है। ठीक है, अब एक बार देख लो, 8 सिंग 48 लगभग 48 तो सभी ऊपर है ना, पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 85 इंटू 6 अगर आप करें, 85 इंटू 6 पंचे 30 का शून्य, अच्छा 3 8 सिंग 48 तो 3 बराबर। ठीक है, तो सभी बराबर है, तो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, एक बार आप क्या काम करो, 6 5 6 बने, एक बार 8 का मल्टीप्लाई कर लो, और एक बार किसका कर लेना 5 का। तो 8 एकम 8 8 एकम 8 8 सिंग 48 का 8 बचा 4। हाँ, 8 अपना 40 4 44 का 4 बचा 4 8 सिंग 48 4 52। क्लियर है? अब इसमें कर लो 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5 पंची के 30 का शून्य बचा 3 5 25 3 28 का 8 बचा 2 पंची के 30 और 2 32। बोलो 5 8 8 8 16 का 6 बचा 1 4 2 6 और 1 7 3 2 5 सत्ता 55 55 76 85। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्या करी? ऑप्शन नंबर 55 76 85, यही आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? एक बार हम लोग इसमें डिजिटल सम देख लेते हैं। देखो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब डिजिटल सम 9 होना चाहिए, है ना। इसके देख लो पहले तो इसका है कि नहीं। अगर देखो 5 और 5 10, मतलब एक 7 और एक 8, 8 और 6 14, 4 एक 5, 5 और 5 10, मतलब एक 8 और एक 9, इसका डिजिटल सम तो 9 है। ठीक है, इसका देख लो और कितना हो रहा है, तो 5 और 6 11, मतलब 2 7 5 6 11, मतलब 2 7 और 2 9 हो गया। 8 और 14 में 5 5 4 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया, मतलब नहीं, डिजिटल सम नहीं लगता भाई, आपको पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ता है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन हो रखे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया और सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।